हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 से लेकर 26 तक। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उनसे छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊँगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अबदूत को ले आता है और उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं, और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु हमें उस अशुद्ध आत्मा के विषय में बता रहे हैं जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल फेंक देता है, किंतु वह फिर से दुगनी शक्ति से लौट आता है। यह हमारे लिए गहरे चिंतन का विषय है। अब हम जीवन के साधारण संघर्ष के बारे में सोचें। एक दौड़ने वाला अर्थात धावक जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बचपन से उसमें जीने लगता है, अपनी शारीरिक मानसिक कमजोरी को सामर्थ्य में बदलने के लिए वह अपना खान पान, उठना बैठना, सोना सोचना आदि बस उसी लक्ष्य के लिए समर्पित करता है। ये था नश्वर मुकुट पाने के लिए संघर्ष। ऐसे कई संघर्ष हमारे परिवार के सदस्य रोजमर्रा के जीवन में करते रहते हैं, किंतु प्रभु अनश्वर मुकुट के बारे में सोचने के लिए आज अशुद्ध आत्मा के दृष्टांत द्वारा हमें आह्वान कर रहे हैं। संत पौलुस एफिसियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 6 उसकी पद संख्या 12 में कहते हैं, हमारा संघर्ष नीरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों, दुष्ट आत्माओं से है। तो यदि हमें उनसे लड़ना है तो हमारा संघर्ष शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होना जरूरी है। हमारा हर एक कार्य, सोच आत्मिक होनी जरूरी है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 से 24 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना जरूरी है। तो यहाँ हम आत्मिक संघर्ष के बारे में सोचे तो दोनों वचनों के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि शैतान आत्मा है और ईश्वर भी आत्मा है। और यदि मुझे शैतान से संघर्ष करना है, बलवान होना है, तो मेरी आत्मा को मुझे ईश्वर के आत्मा से जोड़ना जरूरी है। किंतु क्यों मैं प्रभु से नहीं जुड़ता हूँ और क्यों अशुद्ध आत्मा फिर से मेरे जीवन में लौट आकर मेरे जीवन को तहस नहस कर देती है? क्योंकि हम पश्चाताप रूपी विश्वास के द्वारा हमारे संघर्ष की शुरुआत भले ही आत्मा में करते हैं, किंतु हमारी सोच हमें सांसारिकता में ले जाती है। साधारण कारण है हमारी चिंताएं, इच्छाएं जो प्रभु की सोच पर नहीं बल्कि हमारे स्वार्थ पर आधारित होती है और हम आत्मिक संघर्ष में कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अब हमारी प्रार्थनाएं हमारी आत्मा के लिए नहीं बल्कि भौतिक चीजों के लिए होने लगती है। वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अर्थात जब हम हमारी दृष्टि आत्मिक बातों में लगाते हैं तब ईश्वर हमारी शारीरिक बातों की जरूरतों को पूरा करने लगता है और हम उस वृक्ष के सदृश बन जाते हैं जो जल स्रोत के पास लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। स्तोत्र 1। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक कहलाता है जो विश्वास के कारण ईश्वर की संतान बन जाता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार को, हमारे हर एक सदस्य को प्रभु के वचनों द्वारा शक्तिशाली बनाएं ताकि हम आत्मिक बातों की चिंता करते हुए प्रभु में सदैव एक बने रहें। आमीन।